एक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। इस बीच पंखाजूर में से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर आईएनएस 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोबाइल के लिए जलाशय खाली कराने वाले फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि पंखाजूर में फूड इंस्पेक्टर की मनमर्जी देखने को मिली थी। फूड इंस्पेक्टर का दोस्तों के साथ पार्टी करते समय 1.5 लाख रुपए कीमत का मोबाइल परलकोट जलाशय के ओवर पुल में गिर गया था और अफसर ने पहले गांव के लोगों को मोबाइल ढूंढने में लगा दिया और जब नहीं मिला तो अगले दिन पंप लेकर पहुंच गए। 4 दिन तक पंप लगाकर जलाशय का पानी खाली कराया जाता रहा। शिकायत पर सिंचाई विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और पानी निकालना बंद किया गया, लेकिन तब तक जलाशय से 6 फीट पानी निकल चुका था। हालांकि गोताखोरों ने मोबाइल ढूंढ लिया है और अनुमान है कि बांध में जमा 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया। इतना पानी 1,500 एकड़ की सिंचाई के लिए काफी था। अब अफसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं और मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जरूर इसका संज्ञान लूँगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका पंखाजूर में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास अपने दोस्तों के साथ पिछले मंगलवार को पिकनिक मनाने परलकोट जलाशय पहुंचते हैं, जहां सेल्फी लेने के दौरान उनका मोबाइल जलाशय के स्पीलवे टैंक में गिर जाता है। इसके बाद शुरू होता है मोबाइल खोजने का अभियान। मिशन मोबाइल सबसे पहले स्थानीय गोताखोरों को बुलाया जाता है, लेकिन मोबाइल की तलाश अधूरी ही रह जाती है। फिर क्या था? मिशन मोबाइल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फूड इंस्पेक्टर 30 HP मोटर के साथ टैंक से पानी खाली करने के लिए पहुंचते हैं। टैंक में लगभग 15 फीट पानी रहता है और पानी निकालने के लिए लगाया गया 30 HP के मोटर को 48 घंटे तक चलाया जाता है। लाखों लीटर पानी बाहर फेंकने के बाद आखिरकार गोताखोर मोबाइल को ढूंढ लेते हैं और तब जाकर मिशन मोबाइल का अभियान पूरा हो पाता है। मामला मीडिया में आने के बाद सियासत शुरू होती है और तब जाकर फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही जल संसाधन विभाग के SDO पर भी कार्रवाई होती है। मोबाइल की तलाश में परलकोट जलाशय का 21 लीटर पानी बहा देने वाले फूड इंस्पेक्टर से जुड़ी जानकारियां हैरत में डालने वाली हैं। सोशल मीडिया में फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास की तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में महंगी बाइक और कारों का उसका शौक भी साफ नजर आ रहा है। अब बात कांकेर जिले की, जहां पंखाजूर में खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है। फूड इंस्पेक्टर पर मोबाइल ढूंढने के नाम पर 21 लाख लीटर पानी बहाने का आरोप है और मामले को लेकर भाजपा ने सरकार को घेरा है। इधर छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों के लिए एक अहम बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। 27 मई को बैठक दिल्ली में होनी थी, लेकिन अब इस बैठक को टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव अभियान समिति, चुनाव प्रचार समिति, संचार समिति समेत कई अहम समितियों की सूची को लेकर चर्चा होनी थी और साथ ही संगठन और सरकार के बीच समन्वय को लेकर भी बात की जानी थी। यही वजह है कि बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कर्नाटक में मंत्रिमंडल की सूची की वजह से बैठक को टाला गया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक को भी टाल दिया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक की नई तारीख सामने आ जाएगी। हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। बूथों की समीक्षा काम भी पूरा कर लिया गया है और जल्द ही संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत हो जाएगी। 5 राज्य जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं उनके नेताओं की बैठक केंद्रीय नेतृत्व के साथ आयोजित थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी बैठक आयोजित थी। अपरिहार्य कारणों से इस बैठक की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। हम अपने बूथ मैनेजमेंट का काम कर चुके हैं। हमने अपने बूथ के जो कमेटियां हैं उसको ट्रेनिंग के लिए 90 विधानसभा के लिए अलग अलग मास्टर ट्रेनर तैयार कर लिए हैं। हम संभागीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम विभिन्न विधानसभा स्तर पे सम्मेलन करने जा रहे हैं, संकल्प शिविर करने जा रहे हैं और साथ ही हम अपने कार्यकर्ताओं को जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारी पार्टी की नीति है, इसको लेके जनता के बीच में पहुंचाने के लिए प्रभावी तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम के बीच जारी ट्वीट वॉर बेहद दिलचस्प हो गई है। दरअसल रमन सिंह के एक ट्वीट का सीएम भूपेश बघेल ने सलमान की फिल्म जय हो की तर्ज पर जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने फूड इंस्पेक्टर के मोबाइल की तलाश में डैम का पानी खाली किए जाने के मसले पर तंज कसा था, जिसका जवाब सीएम भूपेश बघेल ने देते हुए कहा कि 2 बातें हैं डॉक्टर साहब। पहली ये कि नवा छत्तीसगढ़ में पद का दुरुपयोग करने का हक किसी अफसर को नहीं है और जिसने ऐसा किया है उसे निलंबित किया जा चुका है। वो दौर चला गया जब लोग फर्जी राशन कार्ड बनवाते थे। और दूसरी बात यह है कि आज हमने मितान योजना में राशन कार्ड को जोड़ा है। अब घर बैठे राशन कार्ड बनवाएं, इसे 3 लोगों को बताएं और उनसे कहें कि आगे भी वो 3 लोगों को बताएं। दरअसल फिल्म जय हो में सलमान खान ने कहा था कि मदद करने के बाद शुक्रिया ना कहें बल्कि 3 लोगों की मदद करें और इन तीनों को 3 लोगों से ऐसा ही करने को कहें। सीएम भूपेश बघेल के तंज के बाद रमन सिंह ने भी इसी ट्रेंड में तीनों बिंदुओं पर उनको जवाब दिया है। अब दोनों के समर्थक ट्विटर पर शुरू हुई खींचतान को रीट्वीट, लाइक और कमेंट्स के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इधर सिलगेर गोलीकांड को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत ग्रामीणों से कुछ बातें हुई हैं लेकिन वो गोपनीय है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल के जगदलपुर प्रवास के दौरान मीडिया ने सिलगेर गोलीकांड को लेकर सवाल पूछे थे कि पिछले 2 सालों से इलाके के लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और मामले की जांच करने की मांग कर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इलाके के ग्रामीणों से हमारी बात हो गई है, अगर हम मुआवजा की राशि उन्हें देते हैं तो नक्सली ले लेंगे और अगर नौकरी देते हैं तो उन्हें मार देंगे। कुछ और भी बातें हमारे बीच हुई हैं लेकिन वो गोपनीय है। सीएम ने कहा कि सिलगेर आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को उन्होंने मुख्यमंत्री निवास बुलाया था। बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी, आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी में मैंने 3 घंटे तक बैठक ली थी। हमारे बीच कई बातें ऐसी भी हुई जिसे हम मीडिया के सामने नहीं कह सकते हैं। उनकी जो मांग थी वो सब हमने पूरी की है। की जहाँ तक की बात है, पहली बार ये हुआ है कि सिलगेर के लोगों को मैंने खुद मुख्यमंत्री निवास बुलाया था। आज तक के कोई मुख्यमंत्री नहीं बुलाया है। विक्रम मंडावी भी हैं, कवासी लखमा भी थे। 3-3 घंटा बात हुई, मुआवजा की भी बात हुई, नौकरी की भी बात हुई। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 28 से 31 मई तक 4 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी बस्तर का दौरा करेंगे। ओम माथुर बस्तर के सभी 7 जिलों में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। प्रदेश प्रभारी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत सभी महामंत्री और प्रदेश पदाधिकारी भी बस्तर जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बस्तर की सभी 12 विधानसभा में अभी भाजपा की स्थिति शून्य है। भाजपा अपना पूरा फोकस बस्तर और सरगुजा को लेकर कर रही है। पहले चरण में बस्तर भाजपा की प्राथमिकता में है।
पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी 28 से 31 तक बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों में जाएंगे, वहां पर बैठकें करेंगे, बैठकें करके कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा सहित सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मंथन किया गया और आने वाले चुनाव में किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा जा सकता है, इस पर रणनीति भी तैयार की गई। पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया छत्तीसगढ़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। किस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधाओं का इस सरकार ने कबाड़ा किया है, उसको लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ। देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव हमारा विज़न है कि किस प्रकार की दुराव्यवस्था चिकित्सा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में है। आज केंद्र सरकार ने जितना सहयोग दिया है, 7 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार ने दिए हैं, 3 बने हैं, चालू हैं, उनकी भी मान्यता खतरे में है, और 4 मेडिकल कॉलेज जिनको बनाना है उसकी अभी कार्यवाही शून्य से चालू नहीं हुई है। इधर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 21 गांवों से होकर प्राकृतिक गैस की भूमिगत पाइपलाइन बिछाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रभावित होने वाले किसानों को अब तक ना तो मुआवजा दिया गया है और ना ही उनसे सहमति ली गई है। इसलिए अब काम रोकने के लिए विरोध भी शुरू हो गया है। किसानों का साथ देने विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल भी यहां पहुंचे। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और खनिज मंत्रालय के आदेश से कराया जा रहा है ये काम। प्रोजेक्ट मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा तक प्राकृतिक गैस के लिए पाइपलाइन बिछाने का है। किसानों ने बताया कि भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का काम गेल इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा कराया जा रहा है। विधायक बघेल के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन देकर मुआवजा देने की मांग रखी गई है और साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मैं पिछले विगत 1 महीना पहले गेल कंपनी को मैंने चिट्ठी लिखा था कि भाई इसकी विस्तृत जानकारी मुझे उपलब्ध कराई जाए, लेकिन वो नहीं कराया। लेकिन हम लोग कहीं से अपना वो निकाल के कि कहाँ कौन से किसानों का कितना रकबा उसमें जा रहा है, और जो नोटिस हमारे किसानों को दिए हैं वो रकबा को कम दर्शाया गया है ताकि उनको कम मुआवजा देना पड़े। हम चाहते हैं कि भाई 8 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाए और जो किसानों की जो भूमि नष्ट हो रही है उसको तुरंत आज की डेट में नाप के उसको उचित मुआवजा दिया जाए। इधर दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा पर बड़ी कार्रवाई की है। महादेव रेड्डी अन्ना के अड्डे पर रेड डाली गई है। भिलाई 3 थाना अंतर्गत हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया से 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और गिरफ्तार किए गए आरोपी युवकों में सौरभ सिंह, ललित सिंह, शुभम सिंह और पारस कुमार शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल चेकबुक, 2 पासबुक, 3 एटीएम भी जब्त किए हैं। आरोपी महादेव और रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टा का पैनल नंबर 92 संचालित कर रहे थे। पुलिस ने 6 महीने के अंदर 35 ब्रांचेस को नष्टाबूद किया, जो पूरे देश में सबसे बड़ी कार्रवाई किसी भी जिला पुलिस के द्वारा है। अभी जो कार्रवाई हुई और पहली बार इंडस्ट्रियल स्टेट में हुई, रिहायशी इलाके में हुई। जो करने वाले लोग जो हैं, एक बीटेक ग्रेजुएट है, एक ग्रेजुएट है, अच्छे परिवार के हैं। लैपटॉप और केवल लैपटॉप और मोबाइल रख के इस्तेमाल कर रहे थे। कोई उनके पास बुक और कोई नोटबुक को कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे थे।
लेकिन दुर्ग पुलिस की आसूचना तंत्र मजबूत थी, तुरंत आसूचना मिलने पे इफेक्टिव कार्रवाई करके साक्ष्य के साथ जो पकड़ा गया, चारों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई की गई है।